आप देख रहे हैं एजी मीडिया से धर्मेंद्र सैनी की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत शालोदरा में आज ये धूल मिट्टी के खिलाफ यहाँ ग्राम पंचायत शालोदरा में आए हुए हैं। जो धूल मिट्टी क्रेशर अवैध रवाना, अवैध क्रेशर चिड़ीमार पहाड़ पे अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ ये लोग आज आवाज़ उठाने के लिए गांव के लोग, काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। जो कि ये मीटिंग नीमका थाना जिले के एक छोटे से ग्राम पंचायत शालोदरा में हो रही है, जो कि पाटन तहसील के अंतर्गत पड़ता है। यह ग्राम पंचायत शालोदरा राजस्थान और हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र पे राजस्थान में लगता हुआ एक बहुत ही बड़ा गांव है, जिसके आसपास बहुत सारी सैकड़ों ढानियाँ हैं। छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं। पहाड़ों की तलहटियों में काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। काफ़ी ऐतिहासिक मेले भी इस शालोदरा क्षेत्र में लगते हैं। आप एसजी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आसट को सुन रहे हैं, और सामने ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डाबला, बिहार, शालोदरा, डूंगा का नांगल, राम सिंह की ढानी, इमलोहा आदि क्षेत्रों के जागरूक लोग हैं, जो इस मीटिंग के माध्यम से शासन और सत्ता को ये बताना चाहते हैं कि इनके परिवार और इनके बच्चे इस अवैध खनन और अवैध ओवरलोड के प्रदूषण से काफ़ी परेशान हैं, पीड़ित हैं और बहुत बीमार रहते हैं। ये मीटिंग इन जागरूक लोगों ने इसलिए भी रखी है कि ये कह रहे हैं कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो श्वास की बीमारी साथ में लेकर के पैदा होंगी। इनका कहना भी सही है, क्योंकि एसजी मीडिया ऐसी खबरें उठाता रहता है। अभी हमने 2-3 दिन पूर्व भी पाटन डोकन क्षेत्र में भी अवैध प्रदूषण को लेकर के एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और पाटन थाने के बाहर खड़े होकर हमने उसका लाइव टेलीकास्ट भी किया था। एसजी मीडिया ऐसी खबरों को उठाता रहता है, और ऐसी ही एक खबर को रिपोर्टिंग करने के लिए आज शालोदरा के ग्राम पंचायत में पहुंचे हमारे धर्मेंद्र सैनी रिपोर्टर, जो वहां की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मैं तो देखो 2021 से ई मिशन ने पहला पहाड़ा से शुरू करे, जो क्यों पहाड़ से चढ़ाई तो एक तरह से आ रहा जड़े शालोदरा क्षेत्र में तरह आवाज का मुख्य कारण है अवैध पत्थर। अब कुछ लोग अवैध पत्थर के लिए मत बोले, अरे तो अवैध पत्थर के ना बोलोगे तो 100 फैक्ट्री बनी जल्दी से जल्दी, तो ये अवैध बराबर आवाज उठाया जाओगा तो अड़े फैक्ट्री फिर आवेंगी अन्य जो बेरोजगारी चाल में बन देगा, ये अवैध खनन करवा बन देगा। तो यह लड़ाई छोटी लड़ाई बन जाए, या जब तक ते जीवोगा या तारी पीढ़ी जीवगी जब तक लड़नी पड़ेगी। क्यों चोर लोगों ने कहा कि ये चीजें जो मीटिंगें होती हैं ये चुनाव के समय क्यों होती हैं, तो उनका कहना था कि भाई सरपंच बनना चाहते हैं तो मीटिंग करिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो सरपंच हो, डेलीगेट हो, कुछ भी हो, सभी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इससे दूर रखनी है और संगठन को मजबूत बनाना है। चाहे कहीं से कहीं की लड़ाई लड़नी पड़े, ये गांव से लेके आपको चाहे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम उसमें आपके साथ रहेंगे। और पहले भी हमने प्रयास किया है, ये नियमों से चलाए, हमें कोई एतराज नहीं, चलाते रहो। हाँ बिल्कुल, चाहे आप 24 घंटे चलाओ, नियमों से चलाओ, डस्ट बाहर नहीं आनी चाहिए। अपने प्रदूषण से बचना है। हमें गांव में जो है, साथ में गांव की नस्लें भी खराब हो रही है, इसके आपको दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे आने वाले 10 साल 20 साल के बाद। आज बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसका फेफड़ा छोटा सा होता है, और ये धूल अपने इलाके में घूम रही है, अपने को नहीं दिखाई दे रही, क्या वो उसके डस्ट के पार्टिकल्स उसमें है नहीं, सब है उसमें। वो छोटे बच्चे की सांस में जा रहे, वो युवावस्था आते आते बूढ़ा हो जाएगा। जब किसी को भी मुआवजा नहीं मिला, यहाँ अपने इलाके में एक आदमी मुआवजा मिला है, वो भी धन श्री राम जी को। उसके लिए हमें पता है हमने कितना संघर्ष किया, कितनी जगह हमने फोन किया, कितनी जगह दबाव लगाया, हमने अखबार में निकाला। मैं धर्मेंद्र सैनी एसजी मीडिया से। अभी यहाँ गांव के काफ़ी 100-150 लोग आए हुए हैं, जो कि धूल मिट्टी प्रदूषण के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और ये गांव में जो धूल मिट्टी क्रेशर चल रहे हैं, ये अवैध खनन, अवैध रवाना और अवैध चिड़ीमार पहाड़ से अवैध ब्लास्टिंग करके यहाँ के जो पत्थर हैं उनकी कटिंग करके, पिसाई करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं। यहाँ गांव ग्राम पंचायत शालोदरा, डूंगा की नांगल, बिहार आसपास के लोग हैं, वो 100-150 लोग आए हुए हैं। वो इसी मुद्दे को लेके आए हुए हैं कि यहाँ ग्राम पंचायत शालोदरा में आए दिन धूल मिट्टी से प्रदूषण होता रहता है।
जिससे गांव के लोगों की काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, काफ़ी की दवाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। और गांव के लोगों ने इस मुद्दे को प्रायोरिटी पे लेके शालोदरा में धूल मिट्टी के खिलाफ इतना पब्लिक में जन आक्रोश है कि वो वहाँ के अधिकारी हैं, माइनिंग विभाग, प्रदूषण विभाग, पॉल्यूशन विभाग और आसपास का एरिया इतना ख़राब हो चुका है धूल मिट्टी से कि लोगों को जीना दुश्वार हो रहा है, पशुओं का जीना दुश्वार हुआ है, फसल नहीं हो रही, यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है। क्योंकि जितनी यहाँ आसपास में पत्थर पीसा जाता है, पत्थर निकाला जाता है, वो अवैध रवेना, अवैध खनन, खसरा नंबर 70, 71, 72, 73, 1005 और 1054, 123 में अवैध रास्ते खोल रखे हैं और अवैध रास्तों के माध्यम से यहाँ अवैध क्रेशर चलते हैं और दिन रात चलते हैं और धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि यहाँ के आसपास के लोगों को इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, आँखों की एलर्जी की बीमारियाँ, सिलिकोसिस की बीमारियाँ, चर्म रोग। आप सर आज ये मीटिंग किस मुद्दे से रखी गई है सर? शालोदड़ा में हो रहे धूल प्रदूषण और अवैध खनन के खिलाफ ये मीटिंग हुई है और इन्होंने धूल माफियाओं ने अति कर रखी है, जिससे शालोदड़ा की जनता दुखी है। यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं और छोटे बच्चों को सिलिकोसिस की बीमारी हो रही है। कितने टाइम से चल रही है ये क्रेशर वगैरह गांव में? कितने टाइम से चल रहे हैं? ये लगभग 15-20 साल से चल रहे हैं, लेकिन अब इनकी संख्या ना 10 गुना हो गई है। शासन प्रशासन को आपने अवगत करवाया अभी तक? शासन प्रशासन को कई दफा अवगत कराया। कलेक्टर साहब ने अवैध खनन के लिए 3 बार जांच के आदेश भी दिए अधिकारी को, लेकिन अधिकारी उसको ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं, सुनवाई नहीं करते। जन सुनवाई में गए थे क्या आप कलेक्टर साहब के पास? सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास 2 बार गए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था, अधिकारियों को आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारी कागजों को रफा दफा कर देते हैं और सुनवाई नहीं करते। अधिकारी कलेक्टर साहब की बात को कोई महत्व नहीं देते, मतलब यहाँ आके कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं करते? हाँ, वो मौके पे नहीं आते। मौके पे नहीं आते हैं। तो यहाँ इन क्रेशरों को किसने दी प्रदूषण की परमिशन? पॉल्यूशन विभाग ने, मतलब इनको परमिशन किसने दी यहाँ क्रेशर चलाने के लिए? अवैध कन्वर्जन कर रहा है और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट अवैध एनओसी दे रहा है। हाँ जी सर। पिछले 10-15 साल से हम लोग काफ़ी परेशान हैं इस प्रदूषण की वजह से, क्योंकि जितने भी क्रेशर लगे हुए हैं इनमें से कुछ तो अवैध लगे हुए हैं। हमारा जो प्राचीन मंदिर है जुजाल बाबा का, उसकी परिधि के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारे क्रेशर लगे हुए हैं। ये कोई भी नियम, कायदे, कानून फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। शासन प्रशासन को अवगत करवाया आपने कभी? कई बार करवा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं है। आप सबसे ज़्यादा खेती की जो भी है ना, फाल की फसलें वो खराब हो रही हैं। जो पशुओं के ऊपर जो चारा डालते हैं, ये भी इस प्रदूषण का ग्रसित हैं और ग्राम पंचायत शालोदड़ा में सिलिकोसिस बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इस कारण से जो क्रेशर है वो हमारे 1.5 किलोमीटर की परिधि के पास में है और स्कूल से तो लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही ये जो क्रेशर बने हुए हैं और गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी सिलिकोसिस की है और हमारे जो जीव जंतु, जानवर और फसल सब कुछ खराब होती है इनके कारण से। स्कूल से कितनी दूर है ये क्रेशर? स्कूल से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। 500 मीटर की दूरी पे है। शासन प्रशासन को कभी अवगत करवाया आपने कि भाई सरकारी स्कूल है हमारे गांव में, उसके पास में ये क्रेशर, अवैध क्रेशर चलते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? 2-3 बार करवा दिया सर। 2-3 बार करवा दिया, उनके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं है, मैं इसी ग्राम का वासी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में धूल प्रदूषण इतना भयंकर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बंदा रात को बाहर सो भी नहीं सकता। पूरी फसल, वनस्पति, पशु, इंसान सब इससे ग्रसित हो चुके हैं। यदि आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो हमारे होने वाली जो नई नस्लें हैं वो अपाहिज पैदा होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सिलिकोसिस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खाती है, बाहर से नहीं खाती है। इसलिए मैं सभी आज हमारे ग्रामवासियों की मीटिंग से यही पूरा अनुरोध हुआ है, पूरे ग्रामवासियों की एक एकता बनी है हमारी कि हम पूरे ग्रामवासी मिलकर के शासन प्रशासन से बात करेंगे। यदि शासन प्रशासन नहीं इस बात को मानता है तो आगे हम धरना प्रदर्शन तक भी इस बात को उजागर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे अवैध रूप से क्रेशर चल रहे हैं, अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही है। गांव में रहने वाले सभी लोग परेशान हैं। धूल मिट्टी के कारण सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे सब परेशान हैं, फेफड़े ग्रसित हैं, दिमाग की जैसे सिलिकोसिस की बीमारी हमें खा रही है। बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है।
आपने अभी तक कोई शासन प्रशासन को अवगत करवाया, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी थी आज तक? बिल्कुल, कलेक्टर साहब को भी 2 बार जाके प्रशासन को भी चेता दिया है। यहाँ कलेक्टर साहब को आपने अवगत कराया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर साहब भी यहाँ पे भारी मोटी रकम के कारण उनके पास मंथली जाती है और ये जो रफा दफा कर देती है यहाँ के जो। तो कलेक्टर साहब एक यहाँ गांव में धूल मिट्टी आप जो खा रहे हो या अवैध क्रेशर चल रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन? कोई भी नहीं है, मोटा पैसा जाता है इनसे और ये धड़ल्ले से और बिगर रोक टोक के साथ क्रेशर चल रहे हैं और गाँव में जो भी धूल है और जो ये मिट्टी उड़ा रहे हैं इन पे कोई प्रभाव नहीं है। आगे का प्रशासन के खिलाफ क्या प्लान है आप लोगों का? गांव को बचाने के लिए, गांव की धूल मिट्टी से आप लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, यहाँ का पर्यावरण को बचाने के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? गांव का और हमारा ये प्लान है कि यहाँ एक बड़े लेवल पे गांव के बीच में मिड में एक मीटिंग हुई है जिसमें सब गणमान्य लोग यहाँ आए हुए हैं और हमने एक प्रस्ताव पास किया है गांव के सभी लोगों ने मिलकर कि आगे जो कार्रवाई है वो शासन से, पैन से और प्रशासन के थ्रू हो और उसके बाद में अगर नहीं होगी तो बड़े लेवल पे आंदोलन किया जाएगा। मेन मुद्दा क्या था? मीटिंग का मेन मुद्दा ये है, या तो हमारी सुनवाई हो जाती है 2-4 दिन में, यदि ऐसा नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन धीरे धीरे आमरण अनशन में बदल जाएगा, प्रशासन यदि इसकी सुध नहीं लेता है तो। ठीक है सर, आप बताएं सर, आप अपना नाम बताएं सर, आप आज किस मुद्दे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर? मैं डॉलर राम सैनी, एक्स सर्विसमैन शालोदरा। आज हम यहाँ अपने जो अवैध रूप से अवैध खनन और धूल जो प्रदूषण फैल रहा है अवैध फैक्ट्रियों की वजह से, इसका समाधान करने के लिए यहाँ आमजन को इकट्ठा किया गया है चारों पंचायत से। तो इसमें लोगों को आज पहली बार इतना अच्छा सफल आयोजन हुआ है, इसके लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके लिए हम मिलजुल करके सभी पूरे संगठित होकर के इसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं कि सभी के मतलब जो भी विभाग हैं, पर्यावरण विभाग और खनन विभाग, ये सब नियमों का अनदेखी करके जो इनको परमिशन दे रहे हैं, इनके प्रति आवाज़ उठाने के लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपने शासन प्रशासन को कितनी बार अवगत करवाया है कि हमारे गांव में धूल मिट्टी का? तरफ से कई बार यहाँ कैंप वगैरह लगे हैं, सार्वजनिक कैंप, उसमें अवगत कराया गया है। गाँव के कुछ आदमी जाकर के वहाँ नीम का थाना में आम जन सुनवाई के अंदर कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया और कलेक्टर साहब ने कागजों के हिसाब से तो 3 बार नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन वहाँ ग्राउंड स्तर पर कुछ नहीं है, 0 है। तो ग्राउंड लेवल पे 0 है। तो यहाँ का दूल्हा से हूँ और जी बाहर काम करता हूँ। मैंने भी इस मुहिम में जुड़ा हूँ। हमने गांव का एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में मैं क्रेशरों के अंदर घुस के मैंने वीडियो बनाए हैं धूल मिट्टी के, मैंने ग्रुप में शेयर किए। मेरे पास धमकियाँ आई कई प्रकार की, घर से उठाने की, कई चीज़ों की। धमकियाँ किसने दी? क्रेशर वालों ने? किसने दी धमकियाँ? क्रेशर वालों ने दी जी, जो क्रेशर माफिया हैं उन्होंने, उनकी धमकी आई 2 बार। और मैं सबसे जो भी बुजुर्ग लोग हैं इनमें सबसे छोटा हूँ मैं, तो मैंने बस थोड़ा ये किया कि अंदर घुसने की कोशिश करी और मेरे पास धमकी आई। और उस हिसाब से देखा जाए तो आपने पुलिस डाबला, अपने नजदीक आपके डाबला थाना लगता है, यहाँ उनके अधिकारियों को अवगत करवाया थाने में बिल्कुल कंप्लेन मुझे धमकी मिली है सर यहाँ क्रेशर पे, कंप्लेन करवाता। लेकिन मेरे पास अनोनिमस नंबर थे, किसी नाम व्यक्ति का, पर्सन का कोई नंबर नहीं था। बोलो आप ये हरकत छोड़ दो, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। इस तरीके से मेरे पास धमकी आई थी। और इस मुहिम में लगने के बाद जी धूल मिट्टी से निजात पाए ना पाए, हम अपने घर से खोदेंगे और हमें गाँव छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ के धूल मिट्टी के खिलाफ शासन प्रशासन को अवगत करवाया कभी आप? बिल्कुल करवाया। 2 बार कलेक्टर साहब के पास गई, उन्होंने बोला टीम भेज रहे हैं, वो टीम अब तक नहीं आई है। तो मतलब कलेक्टर साहब की तरफ से फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, बाकी काम नहीं होता धरातल पे? उनके पास एक तरह से मंथली जारी है और फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा है जी, कोई काम नहीं हो रहा धरातल पे। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया धर्मेंद्र सैनी की खास रिपोर्ट। अभी हम ग्राम पंचायत शालोदरा में आए हुए, यहाँ के लोग एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिस मीटिंग में काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित थे। आज 100-200 लोग उपस्थित थे। जो ये पोल्यूशन के खिलाफ, जो गांव में चारों तरफ प्रदूषण को माहौल इन्होंने खराब कर रखा है, क्रेशर वालों के खिलाफ आज गांव जागरूक हुआ और गांव के 200 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया और वो बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी में है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया धर्मेंद्र सैनी, ग्राम पंचायत शालोदरा, डाबला, पाटन।